वेलकम डियर व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है ट्रॉन। तो मूवी के शुरू में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम सैम है, जो हमारी फिल्म का हीरो है, जो एक बाइक चलाकर कहीं जा रहा होता है। वो एक कंपनी के सिक्योरिटी एरिया में आता है जहाँ पर वो एक दरवाजे को हैक करके उस कंपनी में घुस जाता है। वहाँ हम कंपनी के अंदर कंपनी के चेयरमैन को अपने स्टाफ के साथ एक मीटिंग करते हुए देखते हैं। वो लोग अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करने वाले थे। सैम कैमराज से बचते बचाते सर्वर रूम में एंटर हो जाता है और उनका जो ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो चोरी करके इंटरनेट पे अपलोड कर देता है। गार्ड भी उसके पीछे होता है। भागते भागते जब वो बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच जाता है तो बिल्डिंग के किनारे के एक बोर्ड पर वो खड़ा हो जाता है। गार्ड उसे पहचान लेता है क्योंकि ये इस बिल्डिंग के मालिक का बेटा था, जो कि कई सालों से जो कंपनी का मालिक है वो गायब है। इसकी ये बात सुनने के बाद सैम बिल्डिंग से जंप कर देता है, मगर उसने एक पैराशूट पहना हुआ था जिसकी वजह से वो बच जाता है। वो पुलिस से भी उसके पीछे पड़ जाती है। वो भागने की कोशिश करता है मगर पुलिस उसे पकड़ लेती है। वहीं हम सैम के फादर के एक दोस्त को देखते हैं जो उसे आकर पुलिस स्टेशन से रिसीव करता है और रात के वक्त उसे मिलने भी आता है। वो उसे कहता है कि उसे उसके बाप के मोबाइल से एक मैसेज आया है, मगर वो उसका बाप और तो कई सालों से गायब है और वो फ़ोन भी कई सालों से बंद है। बहुत अजीब बात है। और उस मैसेज में लिखा है कि वो अपने बाप के पुराने फादर के पुराने आर्केड, जो उनका पुराना एक गेम्स आर्केड यानी कि जहाँ पर गेम्स वगैरह खेली जाती हैं, वहाँ जाए चेक करने के लिए कि क्या मसला है। सैम वहाँ चला जाता है। वहाँ काफ़ी सारी चीज़ों के बाद वो एक अंडरग्राउंड रूम में जाता है जहाँ वो एक अजीब सा कंप्यूटर देखता है। जब वो क्योंकि अब वो एक कंप्यूटर की कंपनी का मालिक था, उस प्रोग्रामिंग वगैरह की बहुत नॉलेज थी, बहुत अच्छा प्रोग्रामर और हैकर था। तो जब लॉगिन करने की कोशिश करता है तो अचानक से पीछे से एक लेज़र बीम एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से वो एक दूसरी दुनिया में ही पहुंच जाता है। जब वो बाहर जाकर देखता है तो बिल्कुल सब कुछ बदल चुका था। तभी एक अजीब सी शिप आती है जिसमें से गार्ड्स निकलते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, कहते हुए कि इस प्रोग्राम के पास भी कोई डिस्क नहीं है। वो कहता है मैं प्रोग्राम नहीं हूँ, मगर कोई नहीं सुनता और उसे पकड़ लिया जाता है। फिर हमें समझ आती है कि उसके डैड एक बहुत ही महान प्रोग्रामर थे जिसने ये सब कुछ बनाया है क्योंकि उसके डैड हमेशा से एक प्रोग्रामर के लिए एक दुनिया बनाना चाहते हैं जहाँ पे प्रोग्राम्स रहते हैं और यूज़र्स भी। फिर एक प्रोग्राम आता है और उस सबको चेक करके उनके रोल्स बताता है। सैम को गेमिंग के लिए चूज़ कर लिया जाता है। उसे फिर एक जगह भेजा जाता है जहाँ कुछ लड़कियाँ उसे यूनिफॉर्म पहनाती हैं और उसे उसकी एक डिस्क भी देती है जिसमें उसकी सारी मालूमात इकट्ठी होगी। फिर उसे गेम में भेज दिया जाता है जहाँ उसे प्रोग्राम से मुकाबला करना था और हर मैच में 2 प्रोग्राम्स एक दूसरे से लड़ेंगे और उन दोनों में से एक ही बचेगा, यानी उन दोनों में से एक को किसी दूसरे को मारना होगा। वो बहुत अच्छे से लड़ता है और अगले लेवल तक पहुंच जाता है। ऐसे ही करते करते फाइन वो बहुत अच्छा खेल जाता है और आखिर में उसे उनके सबसे बेहतरीन प्लेयर जिसका नाम रेजर है उससे लड़ाई करनी पड़ती है। और इस रेजर की ख़ास बात ये थी कि इसके पास 2 डिस्क थी। असल में ये डिस्क ही इनका मेमोरी स्टोरेज डिवाइस, जिसमें इनकी सारी याददाश्त इकट्ठी होती है, और इनका हथियार दोनों था। यानी इसके साथ ये ताकतवर होते हैं जिसके ज़रिए हमला कर सकते हैं और इसके बगैर इनकी मेमोरी कोई पढ़ नहीं पाता। वहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जो ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा होता है। लड़ाई के दौरान जब रेजर की डिस्क एक दफ़ा सैम को हिट करती है तो उसके खून के कुछ कतरे ज़मीन पर गिरते हैं, जो देखकर रेजर लड़ाई रोक देता है क्योंकि जब प्रोग्राम्स मरते थे तो वो पार्टिकल में शटर्स हो जाते थे, यानी उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते थे, इस तरह वो ख़त्म होते थे। फिर उसे, क्योंकि वो एक इंसान था, उसे प्रोग्राम्स के हेड के पास लेके जाया जाता है जो इन सभी प्रोग्राम्स को कंट्रोल कर रहता है। जब वो अपना मास्क रिमूव करता है तो हम देखते हैं कि ये सैम के फादर हैं जिसका नाम फ्लिन था। वो बहुत खुश हो जाता है कि डैड, आपने फाइनली कर दिखाया जो आप करना चाहते थे। मगर वो कहता है कि बेटा, मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ। असल में ये उनके डैड का एक क्लोन था जिसका नाम था क्लू। गार्ड वापस से सैम को पकड़ लेते हैं और उसे वापस गेम में लेकर जाते हैं। सैम को जिंदा रहना था तो सैम को चैंपियंस राउंड खेलना होगा और क्लू भी इस गेम में खेलता है। गेम के अंदर सैम के सभी टीममेट्स बहुत ही बुरी तरह मारे जाते हैं। सिर्फ अकेला एक सैम ही बचा होता है, वो भी मरने ही वाला होता है। तभी एक अचानक से एक लड़की जिसका नाम कोरा था
वो आकर सैम को बचा लेती है और शहर से दूर एक खुफिया केव में ले जाती है। कोरा उस सैम को एक आदमी के पास लेकर जाती है जिसे देखकर हमें पता चलता है कि ये सैम का असली बाप है, क्योंकि वो अब बूढ़ा भी हो चुका था क्योंकि प्रोग्राम्स की उम्र नहीं बढ़ती। वो दोनों एक दूसरे को गले मिलते हैं और काफ़ी इमोशनल भी हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग उनको डिनर करते हुए देखते हैं, जिस पर फादर, जिसका नाम फ्लिन है, हम पहले बता चुके हैं, वो अपनी कहानी के बारे में बताता है कि जब वो इस दुनिया को बना रहा था तो इस दुनिया को बनाने में मदद की ज़रूरत थी, तो उसने 2 प्रोग्राम्स बनाए, एक ट्रॉन और एक क्लू, जो उसकी कंस्ट्रक्शन में मदद कर सकते थे इस दुनिया को ज़्यादा अच्छे से और जल्दी से बनाने में। मगर जब तकरीबन उसकी दुनिया कंप्लीट ही हो चुकी थी, तभी एक अचानक से कहीं से एक अजीब किस्म के प्रोग्राम्स निकल कर बाहर आए, जिसे वो आइसोस कहता है, जो बिल्कुल इंसानों जैसे ही थे, बेवकूफ़ मगर अक्लमंद। और ख़ास बात यह कि उनके पास एक डिजिटल डीएनए था। फ्लिन इन आइसोस को लेकर इंसानी दुनिया में जाना चाहता था क्योंकि ये इंसानी दुनिया को बदल सकते थे, मगर क्लू उन्हें धोखा दे देता है और ट्रॉन फ्लिन को बचाते हुए अपनी ज़िंदगी गंवा देता है। क्लू के लिए आइसोस किसी ना काम के थे तो क्लू आइसोस को भी मार देता है। फ्लिन तब से अपनी डिस्क के साथ यहाँ पर छुप कर बैठा है, क्योंकि बगैर फ्लिन की डिस्क के कोई भी इस दुनिया से बाहर नहीं जा सकता। रात के वक्त कोरा सैम के पास आती है और उसे बाइक की चाबियाँ दे देती है, जिसके बाद वो शहर जाता है पता लगाने के लिए कि वो किस तरह यहाँ से बाहर निकल सके। वहीं उसे एक लड़की मिलती है जिसने उसे गेम के लिए ड्रेसअप किया था। वो उसे एक बार में लेकर जाती है, एक आदमी से मिलने के लिए जो आइसोस के लिए फ़ाइट करता था। जहाँ हम देखते हैं कि क्लू अपनी टीम के साथ सैम फ्लिन के सीक्रेट केव के पास पहुंच चुका है, मगर वहां पर कोई नहीं होता। अगले सीन में हम देखते हैं फ्लिन और कोरा सैम को बचाने के लिए उस बार में पहुंच चुके होते हैं, मगर वहां पर गार्ड्स भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लड़ाई होती है और उसमें कोरा भी जख्मी हो जाती है। बचकर निकल ही रहे होते हैं, तभी एक गार्ड उनकी फ्लिन की डिस्क पकड़ लेता है। वो लोग बचते बचाते किसी अजीब सी शिप के ऊपर बैठ जाते हैं, जहाँ फ्लिन कोरा की डिस्क लेता है और उसे एडिट करता है, उसका डीएनए, ताकि उसकी जिस्म फ़ौरन भर जाए। यहाँ से हमें पता चलता है कि कोरा असल में आखिरी आइसो है जिसे फ्लिन ने बचा कर रखा था इतने सालों से। फिर वो लोग क्लू के आर्मी बेस पहुँच जाते हैं, जहाँ वो नॉर्मल सिंपल प्रोग्राम्स को अपने सिपाहियों में चेंज कर रहा था, क्योंकि क्लू के पास ताकत थी कि वो प्रोग्राम्स को कंट्रोल कर सकता है और उनका दिमाग बदल सकता है। जहाँ पर वो लोग रेजर को देखते हैं, मगर कोरा अपने आप को पकड़वा देती है ताकि वो दोनों बच सकें, क्योंकि क्लू जानता था कि अब इंसानी दुनिया में कैसे जा सकते हैं, क्योंकि उसके पास अब फ्लिन की डिस्क आ चुकी थी। फ्लिन जाता है और जाकर एक जहाज़ पर कब्जा कर लेता है, जबकि सैम टॉप टावर पर जाता है अपने बाप की डिस्क लेने और कोरा को भी बचा लेता है। जब वो वापस पोर्टल की तरफ जा रहे होते हैं, क्लू और उसके आर्मी के कुछ सिपाही भी उसका पीछा करते हैं और उनकी काफ़ी लड़ाई होती है हवा में, मगर खुशकिस्मती से वो लोग पोर्टल तक पहुंच जाते हैं, जहां पर क्लू पहले से ही उनका इंतज़ार कर रहा होता है। वो फ्लिन से लड़ाई करता है मगर जीत जाता है। कोरा सैम को खींचकर पोर्टल तक ले जाती है और उनके बाहर निकलने का प्रोसेस शुरू कर देती है। क्लू भी उनके साथ घुसने की कोशिश करता है, मगर फ्लिन अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे अपनी तरफ खींच लेता है और एब्जॉर्ब कर लेता है और एक धमाके की तरह फट जाता है, जिसकी वजह से पोर्टल का एंट्रेंस, क्लू और क्लू की पूरी आर्मी शिप भी तबाह हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि सैम ने जो ग्रिड की चिप है वो उस कंप्यूटर से रिमूव कर दिया, यानी कि अब कोई भी उस कंप्यूटर की दुनिया ग्रिड से बाहर निकल कर इंसानों की दुनिया में नहीं आ सकेगा। फिल्म के आखिरी सीन में हम सैम और कोरा को एक बाइक राइड करते हुए देखते हैं, जहां पर कोरा पहली बार सूरज की रोशनी को देखती है।